हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। हम लोग इस वक्त PYQ कर रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स के CBSE बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के, जिसके तहत हम लोगों ने पार्ट जो 2 था आपका उसको कंप्लीट कर लिया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोगों ने कुछ सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ अभी बाकी हैं। 2023 तक का हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो 2024 का बचेगा वो आगे करेंगे। तो 2023 में आया हुआ आपका ये क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आया हुआ है और ये कह रहा है टू चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियाई A and B आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट देयर सरफेसेस। 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं जिनकी रेडियाई दी गई है A और B, कनेक्ट किया गया उनको एक वायर के थ्रू। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का उनके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चूंकि आपके जो कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं वो कनेक्ट कर दिए गए हैं, तो पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा दोनों स्फेयर पर। तो पोटेंशियल लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे इस चीज़ को कि हमारा जो है वो पोटेंशियल ए सरफेस एक स्फेयर में देखें तो क्यू ए अपॉन ए होगा। आप के भी लिख सकते हैं, के क्यू ए अपॉन ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन ए होता है, इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन बी, दोनों का पोटेंशियल सेम। तो क्यू ए अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू ए अपॉन बी। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कहें तो ई ए अपॉन ई बी हमने कर लिया, के क्यू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये के क्यू बी अपॉन बी स्क्वायर, के कैंसिल हो जाएगा तो क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर, क्यू बी अपॉन बी स्क्वायर, या क्यू ए अपॉन क्यू बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए। फ्रॉम इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें 1 और 2, तो ई ए अपॉन ई बी आपका जो है वो इक्वल्स टू ए अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल्स टू बी अपॉन ए, ये कैंसिल हो जाएगा ए बी, तो बी अपॉन ए। तो जो रेशियो हमारा आ गया वो आ गया बी अपॉन ए। अब इसी का ये दूसरा क्वेश्चन ORR करके कर सकते थे आप, ये आपका क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन आपका है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए नाम दिया गया है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए है, आप कैपेसिटेंस सी, जिसका कैपेसिटेंस सी है, इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी टू वोल्टेज V, एक बैटरी से चार्ज होता है जिसका वोल्टेज दिया गया V। द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर B ऑफ कैपेसिटेंस 2C इज कनेक्टेड अक्रॉस A। बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया जाता है और एक दूसरा कैपेसिटर B उससे, जो कि अनचार्ज्ड है, उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल चार्जेस ऑन A एंड B एंड टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन A एंड B फाइनली एंड दैट स्टोर्ड इन इनिशियली। तो चलिए, आपको रेशियो निकालना है 2 कंडीशन में, तो हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। और इसका सॉल्यूशन तो आपको पता है कि हमारे पास कैपेसिटर दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स डिपेंड्स ऑन द चार्ज गिवन टू द प्लेट्स। जितना आप चार्ज दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के अकॉर्डिंग उसी पर डिपेंड करती है। तो फॉर कैपेसिटर ए की अगर हम बात करें, जिसका कैपेसिटेंस सी है, वोल्टेज V दिया गया था उसको और चार्ज Q दिया गया था, तो Q इक्वल्स टू C इंटू V हो जाएगा। अब इसको कनेक्ट कर दिया जाता है B के साथ। देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है, ये आपका A कैपेसिटर है, ये आपका B कैपेसिटर है। इस पर चार्ज हमारा हो जाएगा Q1 इक्वल्स टू CV1 हो जाएगा और Q2 इक्वल्स टू 2 इंटू CV1 हो जाएगा। V भी लिख सकते हैं आप, ऐसा कोई वो नहीं है। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन A, तो अब A में आपकी टोटल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। और कैपेसिटर B इज कनेक्टेड अक्रॉस A, कनेक्ट है, तो टोटल हमारा जो कैपेसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी CA प्लस CB या C प्लस 2C यानी 3C हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन AB इज गिवन बाई U नेट, हमारा जो हो जाएगा वो हाफ Q स्क्वायर अपॉन C नेट या हाफ Q स्क्वायर अपॉन 3C। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दें, 1/3 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, तो U नेट की वैल्यू हमारा 1/3 और UA आ गई। UA हमारा ये देखिए निकाला था हमने इक्वेशन नंबर 1 से,
उसको हमने यहाँ पर रख दिया इसकी जगह पर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी पर, तो यूनिट अपॉन यू की वैल्यू 1/3, ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का रेशियो आ गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आपका 2 पार्ट में दिया गया है। ए में फर्स्ट और सेकंड, थर्ड पार्ट 3 पार्ट में दिया गया है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमने वहाँ पर आपको दिखाया भी था कि 2023 में भी ये पूछा गया। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू R। ये हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम लोगों का दूसरा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा, इसी का दूसरा पार्ट है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर हैज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल विद ए कांस्टेंट स्पीड v such that the wire passes through the center and is perpendicular to the plane of the circle. Find the kinetic energy of the electron in terms of magnitudes of its change and linear charge density lambda on the wire. आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है उस इलेक्ट्रॉन की जो एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, वायर के फॉर्म में ही सर्कल लिया गया है उसको। तो देखिए हमको ये पता है कि किसी भी पॉजिटिवली चार्ज के थ्रू, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है आपकी E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब इससे हम फोर्स जो एग्जर्ट होगा वो निकाल सकते हैं। F इक्वल्स टू Q इंटू ई। Q चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कह रहा है तो Q E इंटू ई हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अगर कर रहा है, देखिए सर्कल में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो बट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v, सो ए सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट। तो F इक्वल्स टू हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन R। अब देखिए F इक्वल्स टू E इंटू ई वहाँ था और यहाँ है आपका F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन R। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 1 2 3 से ले लेंगे तो E इंटू ई इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन R। अब E की वैल्यू हमने रख दिया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये रख दिया हमने इसमें। तो mv स्क्वायर अपॉन R से इक्वेट कर दिया, R कैंसिल हो गया हमारा। तो ये mv स्क्वायर इक्वल्स टू E इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। हमने क्या किया, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई लैम्डा, यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई E लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका तीसरा 1 नंबर का था आपका 1 मार्क उसका का भी कह सकते हैं इसको। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के टर्म में आपको ग्राफ को प्लॉट करना था। तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है इससे, इस वाले इक्वेशन से। तो इसलिए आपका ये हो जाएगा कि इधर दिखाया लैम्डा, तो ये स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, उसमें आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ORR करके ये क्वेश्चन है हमारा 5 मार्क्स का, ये भी है। ये कह रहा है कंसीडर 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट 0 0 एंड a,0। देखिए 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, हमने ले लिए हैं QA और QB। 0 0 और a,0 हमने दिखाया हुआ है इनको। आपसे ये पहला कह रहा है, इज देयर ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्या ऐसा कोई इस लाइन बीच में जो उनकी है कोई पॉइंट होगा जहां पर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? तो 0 होगी, मिड पॉइंट पर 0 होगी। यस, इफ बोथ चार्जेस आर आइडेंटिकल देन एट मिड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, दैट इज एट a/2, 0 पर हमारी जो होगी वो 0 होगी। दूसरा ये कह रहा है, इज देयर ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो
चार्जेज आपके आइडेंटिकल हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो यू ए की वैल्यू के क्यू अपॉन आर, चूँकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, यू बी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर या डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपका हो गया। अगला इसी के साथ क्वेश्चन लगा हुआ है, उसी का दूसरा पार्ट है ये। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपको नेगेटिव वैल्यू का सिग्निफिकेंस देना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ एनर्जी। तो देखिए, जब भी हमारे पास अनलाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस का मतलब होता है प्लस और माइनस। जब प्लस और माइनस होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, प्लस प्लस होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, प्लस माइनस माइनस होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से जो हमारा साइन आता है वो निगेटिव आता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी हमारी निगेटिव होगी। तो वी नो दैट फॉर अनलाइक चार्जेस द कोलम्बियन फोर्स इज अट्रैक्टिव। इन दैट केस ए पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड अगेंस्ट दिस फोर्स टू टेक द चार्जेस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू इन्फिनिटी। चूंकि हमको पोटेंशियल एनर्जी पता है, इन्फिनिटी से गिवन फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने में किया गया चार्ज ही हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से क्या है कि फोर्स के अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क, और ऑल्सो ए नेगेटिव अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड फॉर रिवर्स पाथ। अगर उसी पाथ पर हमको इन्फिनिटी तक ले जाना हो तो हमको नेगेटिव अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, सो दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। अब इसमें इन्होंने पूछा है, ये आपका फिगर दिया गया है और पूछा है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी। क्वेश्चन आपको दिख जाएगा आपकी स्क्रीन पर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये निकाल लीजिए आप, इसके बीच, इसके बीच, यानी ए बी बी सी सी ए बी क्यू बी अपॉन आर, क्यू बी क्यू सी अपॉन आर, क्यू सी क्यू ए अपॉन आर। 2 मीटर लॉन्ग दिया गया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका। तो इसकी जो ये हमने सॉल्व कर लिया, आ गया -7.2 इंटू 10⁻⁻2 जूल आपकी ये आ गई। ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 सीरीज 2 सेट थर्ड का ये क्वेश्चन। 3 पॉइंट चार्जेस Q, Q माइनस Q आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, आपको फाइंड करना है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी एट D। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, तो UAB निकाल लीजिए, UBC निकाल लीजिए, UAC निकाल लीजिए और तीनों को ऐड कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपका निकल आएगा। और उसके बाद पोटेंशियल आपको निकालना है इस पॉइंट पर, तो ये DA से ले लीजिए, DB DC तीनों से पोटेंशियल ले लीजिए, तो आपका VDA, इसको आपको ध्यान रखना है, DA डिस्टेंस हमारी √3/L ये लगाना है आपको, और VDB की वैल्यू ये, और VDC की वैल्यू KQ/L/2 सबको हमने ऐड कर दिया। तो ये आपका आ गया V = 2KQ/√3L। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केस स्टडी का है। केस हम पढ़ रहे हैं। एक आपको दिखेगा आपकी स्क्रीन पर, एक कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। एक कैपेसिटर जो होता है वो सिस्टम होता है 2 कंडक्टर्स का, जो कि सेपरेटेड होते हैं इंसुलेटर्स के द्वारा। द 2 कंडक्टर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विद अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों कंडक्टर्स पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल कन्फिगुरेशन। जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड करता है शेप, साइज, सेपरेशन और नेचर ऑफ द इंसुलेटर पर। और दे आर यूज टू स्टोर चार्ज, उनको चार्ज स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। जिस तरीके से लाइक रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स कैन बी अरेंज्ड इन सीरीज आर पैरेलल और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू ऑब्टेन डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ये आपका केस है। अब आपको करना है ये पहला, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द गिवन फिगर। फिगर आपको ये दिया गया है इधर वाला, आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये देखिए विथ ब्रिज के फॉर्म में आप इसको कर लीजिए, ये आपके जैसे भी दिए गए हैं। अब नेट कैपेसिटेंस इसका बहुत ही आसान सा है। देखिए ये और ये आपके ऊपर वाले दोनों जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो सीरीज में, तो 1/C 1/C 2/C यानी C/2 हो जाएगा, ये भी C/2 हो जाएगा। तो ये दोनों C/2 मिलकर के C हो जाएंगे, और ये जो C आपका आएगा वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो C/2 + C/2 + C यानी C + 2C यानी 2C हो जाएगा नेट कैपेसिटेंस।
अगला कह रहा है ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेज। एक्सप्लेन करना है आपको। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे ही आप इंसर्ट करते हो वैसे ही वहाँ पर पोलराइजेशन के थ्रू अपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ हमारी जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ड्यू टू द पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, E इक्वल्स टू EO माइनस EP। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा कह रहा है ए कैपेसिटर ए ऑफ कैपेसिटेंस C having charge Q is connected across another uncharged capacitor B of capacitance 2C, find an expression for a potential difference across the combination and charge lost by the capacitor A। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल निकाल लेंगे, Q टोटल अपॉन C EQ, Q अपॉन C प्लस 2C, Q अपॉन 3C। इसके पहले अभी हम लोगों ने इसको किया हुआ था। फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर A QA यानी C इंटू V हो जाएगा, VC भी कह सकते हैं। QA की वैल्यू C इंटू Q अपॉन 3C या इक्वल्स टू Q अपॉन 3। तो चार्ज आपका लॉस्ट हो जाएगा, Q था और Q/3 है QA पर, तो 2Q अपॉन 3 चार्ज लॉस्ट हो गया। ये आपका चार्ज लॉस्ट। या ORR करके इसी में दूसरा एक दिया गया है, टू स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K and K, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया A एंड प्लेट सेपरेशन D एज शोन इन द गिवन फिगर, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। दो स्लैब दी गई हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, एक का 2K कांस्टेंट है, एक का K कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ लेफ्ट पोर्शन जो है हमारा उसको निकालेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K है। तो हो जाएगा 6K एप्सिलॉन A बाई डी, 6K एप्सिलॉन A बाई डी हो जाएगा। राइट वाले का 3K एप्सिलॉन A बाई डी हो जाएगा। और कैपेसिटर चूंकि सीरीज में है इसलिए 1/C EQ की वैल्यू 1/C1 प्लस 1/C2, यानी इसकी जब वैल्यू आप निकालोगे C इक्विवेलेंट की तो 6K एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5T। तो ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी का है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा 2024 सीरीज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन हमारा ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई E इक्वल्स टू 10x प्लस 4I वेयर x इन मीटर एंड E इज आपके न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम, फर्स्ट दिया गया है आपको 5 मीटर, 0 टू 10 मीटर, 0, 5 मीटर, 0 टू 5 मीटर, 10 मीटर। देखिए पहली बात तो ये है कि I के फॉर्म में दिया गया है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है अलॉन्ग x एक्सिस दी गई। तो E इक्वल्स टू गिवन है आपका, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन गिवन इन x डायरेक्शन। तो डेल्टा V हम निकाल लेते हैं पहले। तो डेल्टा V जब आप निकाल लोगे पोटेंशियल तभी वर्क डन निकल आएगा। -x1 से x2 E dx कर लिया हमने, E की वैल्यू रख दी dx के टर्म में। अब देखिए ऊपर आपका 5 मीटर टू 10 मीटर ये x के डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेट है 0 0 y के। इसमें भी 5 मीटर आपके x के हैं और 0 और 10 y के हैं, y पर हमको जाना नहीं है। तो पहले हमने 5 से 10 से निकाला, इसकी वैल्यू आ गई, हमने रख दिया वैल्यू, आप देख पा रहे होंगे, इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। तो डेल्टा V की वैल्यू आ गई -395V। वर्क डन हमने W की वैल्यू निकाल ली, Q इंटू डेल्टा V, तो ये आ गया 1 इंटू -395 यानी 395 जूल आपका आ गया। अब अगला दूसरा पार्ट हमारा जो है वो 5 से 5 का है, दूसरा हमारा देख लीजिए ये 5 से 5 का है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वर्क डन हमारा जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा 2024 का।